वानी, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या? पहले तुम अपना रक्षा धागा ढूंढने को मना कर रहे थे, और अब पता नहीं किसी अननोन नंबर से कॉल आया और तुम इतना घबरा गए। बात क्या है, कहाँ जा रहे हो? वानी, मैं तुम्हें बताऊंगा, सब बताऊंगा, पर अभी नहीं। अभी मेरा जाना जरूरी है। राघव, क्यों जरूरी है? तुम्हें क्या पता, कोई प्रैंक कॉल भी तो हो सकता है ना। क्या पता तुम्हारी जान को खतरा हो। राघव, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी, प्लीज। वानी, तुम्हें जो समझना है समझो, पर अभी मेरा जाना जरूरी है और मैं जा रहा हूँ। That's it. बाकी सबको तो तूने बचा लिया, अब तुझे कौन बचाएगा? हमें वही बचाएंगे जिसने द्रौपदी को बचाया था, खुद कृष्ण जी। बाकी लड़कियां तेरी वजह से भागी हैं। अब सबकी कीमत तुझसे वसूल करूंगा। तेरी बोली लगवाऊंगा मैं, बोली। आप खड़े क्यों हो? इन लोगों ने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। डंडा उठाओ और मारो इन्हें। इन लोगों को ऐसी सजा दो कि इनकी हिम्मत ना हो किसी और के साथ ऐसी हरकत करने की। राघव जी हमें देख ना ले, क्योंकि हमें उन पर बोझ नहीं बनना है। राघव जी की रक्षा करना बाकी बिहारी जी। पुलिस को फोन करता हूँ, वो ठिकाने लगाएंगे इन्हें। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो लड़की मिश्री ही थी। हम अपनी जिम्मेदारी का बोझ आप पर नहीं डाल सकते राघव जी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब आपके दिल में कोई और है। हम आप दोनों के बीच में नहीं आ सकते। जो भी हमारे लिए किया है, हम उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। और हम अपनी खुशियां छीनने का पाप भी आप पर नहीं लगाना चाहते। काला जी ने हमें जरूर मिलाया एक मोड़ पर अब हम आपसे दूर जा रहे हैं। हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, ताकि हम आपसे कभी ना मिल पाए। हेलो, कहाँ हो तुम ठीक हो ना? वानी, मैं ठीक हूँ, ठीक है? तुम प्लीज अपना ख्याल रखो और जल्दी आऊंगा तुमसे मिलने, ओके? नहीं, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ हो। मैं रास्ते में हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अरे वानी, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती है? अरे क्या समझू मैं राघव? तुम ऐसे बिना कुछ बताए अचानक निकल गए, मुझे चिंता नहीं होगी क्या? बताओ तुम कहाँ हो? तुम्हारे पीछे पीछे मैं घर से भी निकल गई थी। अरे वानी, मैं ठीक हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मुझे कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, मैं करूंगा तुम्हें कॉल। राघव, हेलो। देखो क्या हो गया, गाड़ी से क्या हो गया लड़की को? अरे तुम्हारी आज शादी है क्या? मिश्री, 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 मिश्री आंखें खोलो। मिश्री, इसकी तो आज शादी थी। मिश्री, मिश्री प्लीज प्लीज आंखें खोलो। गाड़ी है तो क्या हुआ? सड़क पे चलने वाले दिखाई नहीं दे रहे? नहीं नहीं, देखिए वो। अरे देखिए क्या, तुम अमीर बाप के बच्चे ऐसे ही होते हैं? रोड को तुम अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हो क्या? गरीब की जान की कदर ही नहीं है इनकी आंखों में। देखो कैसे राह चलती लड़की को टक्कर मार दी। देखिए मैंने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया है। हाँ, गलती तो इस लड़की की है जो रास्ते पे चल रही थी ना। छोड़ेंगे नहीं हम इस लड़की को। पुलिस से बच जाएगी लेकिन हमसे नहीं बचनी चाहिए। तोड़ दो इसकी कार, मारो मारो, उठाओ पत्थर और मारो। प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, इस वक्त मिश्री को हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी है। प्लीज अरे लेकिन ये तो तुम्हारी जान छुड़ाने के तरीके हैं। आप लोगों को जो करना है कर लीजिएगा, पर प्लीज मुझे मिश्री को हॉस्पिटल ले जाने दीजिए प्लीज। इसकी मत सुनो, तोड़ दो इसकी कार, मारो पत्थर। ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, इन्हें कुछ मत कीजिए। तुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, आज हम इसको सबक सिखा देंगे। रुक जाइए, सबक तो आपको सीखना है। दीदी कह रही है कि हमें अस्पताल ले जाना है, इलाज करवाना है, तो आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें चोट लगी है तो हमारी मदद करने के बजाय आप सब यहाँ तमाशा बना रहे हैं। तो जाने कौन सा गुस्सा आप दीदी पर उतार रहे हैं। हमने कहा ना हम ठीक है। राधे राधे। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ मिश्री, पानी, आराम से आराम से। आप ठीक तो है ना? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम ठीक हो ना? आई एम रियली सॉरी मिश्री, मुझे फोन देखते हुए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। आई एम सॉरी। अपनों को सॉरी नहीं कहा जाता है, अपनों के लिए तो खड़ा हुआ जाता है। उस दिन भी देखो हम दुकान में कैसे अचानक मिल गए थे, और आज सुबह भी और अब भी। किसको कब कहाँ कैसे मिलवाना है ये हम थोड़ी ना तय करते हैं, ये सब तो कान्हा जी तय करते हैं। पर जरूर कोई डोर जुड़ी है हमारी आपसे, इसलिए तो आप हमसे मिलने और हमारा मिलना जरूरी था। तभी तो। मिश्री, मिश्री, नहीं मिश्री चलो। मिश्री, मिश्री, फानी दीदी, थैंक गॉड मिश्री तुम ठीक हो। मिश्री दीदी आराम से, ध्यान से। आप ही हमें कहाँ ले आई? मिश्री ये मेरा घर है और ये मेरी मम्मी का कमरा है। वो एक्चुअली मेरा कमरा फैशन डिजाइनिंग के सामान से भरा पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें मम्मी के कमरे में ले आई हूँ। तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ अभी कैसा लग रहा है? हम ठीक है। क्या हुआ दीदी? यूं ही तुम्हें देखकर
मुझे मेरी छोटी बहन मीनू की याद नहीं आती है। मीनू भी मुझे ऐसे ही हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेती थी। मेरे से छोटी थी, पर जब भी मैं कमजोर पड़ती थी मेरी बड़ी सी हिम्मत बन जाती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर अब हम आ गए ना दीदी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यूं समझ लीजिए कि हम 1 और 1 2 नहीं 11 है। जब भी आपको हमारी जरूरत होगी ना, तब हम छोटी बहन बनकर आपकी ढाल बन जाएंगे, और जब भी हमें आपकी जरूरत होगी ना, तब आप हमारी बड़ी बहन बनकर हमारी हिम्मत बन जाना। जैसे कुछ दिन पहले साड़ी की दुकान पे आप हमारे लिए और दादी के लिए लड़ी थी ना, वैसे ही। रे मत। मिश्री, तुम्हारी आज शादी हुई थी ना, तो फिर तुम इस शादी के जोड़े में सड़क पर अकेली क्या कर रही थी? तुमने हमारी शादी को सच मान लिया क्या मिश्री? मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता। हमारी शादी असली नहीं है और तुम असली दुल्हन नहीं हो। आई लव यू। मैं मुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता। मिश्री, मिश्री, क्या हुआ है? हाँ? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मुझे बता सकते हो क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है? नहीं दीदी, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो ना होते तो न जाने हमारे साथ क्या होता। उन्होंने तो हमारे साथ धोखा होने से हमें बचाया है। बस यूं समझ लीजिए कि कभी कभी कोई आपके साथ तो होता है, पर आपका नहीं होता। तो में सजी मेहंदी में उनका नाम तो होता है, पर वो आपके भाग्य में नहीं होता। कमाल हो तुम मिश्री, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुम अब भी उसे बचा रही हो। क्योंकि उन्होंने नहीं, हमने उन्हें छोड़ा है। उन्होंने तो हमारी जिम्मेदारी उठाने का वचन लिया है। अगर तुमने साथ निभाने के वचन लिए थे तो फिर उसे छोड़ा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी और का हक है, और इतना तो हम जान गए थे। जिम्मेदारी के नाम पर उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे हम। मिश्री, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हारे घाव को खुरीदूंगी नहीं। पर एक बात हमेशा याद रखना, कोई है तुम्हारे पास जिसके कंधे पे सर रखकर तुम अपने दुख और तकलीफों को कह सकती हो कि ऐसी की तैसी तुम्हारी। मिश्री, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। मिश्री, तुम आराम करो, मैं आती हूँ। लेट जाओ, मैं आती हूँ। हेलो हेलो। थैंक गॉड वानी, तुमने मेरा फोन उठाया। कहाँ हो तुम? और तुमने अचानक मेरा फोन कट क्यों कर दिया था? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। तुम ठीक हो? यस मिसेस तिवारी, फिक्र मत कीजिए, मैं मीटिंग में बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ऑलराइट, सी यू देन। तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी जिंदगी में मैं भी हूं। चलो अच्छा है,
कम से कम तुम्हें मेरी फिक्र तो हुई। ऑफ कोर्स वानी, तुमसे बढ़कर और कौन है मेरे लिए? वही जिसके फोन आने पर तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, वही है ना तुम्हारे लिए मुझसे भी बढ़कर। नहीं वानी, ऐसा मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं देख रही हूँ जब से तुम गंगापुर से आए हो ना, बहुत बदल गए हो। अरे जिस राघव से मैं प्यार करती हूँ उसे तो मेरी छोटी छोटी चीज की परवाह होती थी, पर आज तुम्हें मेरा दिया हुआ रक्षा धागा भी मामूली लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए मुझसे बढ़कर कुछ और है। वानी ऐसा नहीं है। तो कैसा है राघव? तुम्हारे लिए उस वक्त जाना इतना जरूरी क्यों था? कौन था वो? तुम तो ऐसे के जैसे किसी के जीने मरने का सवाल हो, जैसे कोई कीमती चीज खो गई हो। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रही हो? वो हम चोर हो तुम। चोरी की है तुमने? क्या चोरी की? बताओ। नहीं। क्या चोरी की? हमें चोट लगी थी तो क्या मेरे रिश्तेदार हो जो मेरे बेड पे सोई हो? उठो, अभी उठो, चलो निकलो यहाँ से। चोट लगी है तो अस्पताल में जाके इलाज करवाती, मेरे घर में क्यों घुसपैठ कर रही हो? तुम जैसे भिखारियों के लिए इस शहर में बहुत सारे अस्पताल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। राघव, मैं बाद में बात करती हूँ। चलो उठो। मम्मी रुकिए, क्या कर रही है आप? इस गंदगी को घर से बाहर निकाल रही हूँ। नाउ यू डोंट टेल मी कि तुम इस गंदगी को घर में लेकर आई हो। हाँ, इसे मैं लेकर आई हूँ। क्या तुम लेकर आई हो? पर क्यों लेकर आई हो? किस लिए लेकर आई हो? कौन है ये? कहाँ से आई है? और अगर तुम लेकर भी आई हो वानी, तो इसे तुमको अपने आंगन के फर्श में सुलाना चाहिए था, ना कि मेरे बेडरूम में। देखो कितना गंदा कर दिया है उसने। बस कीजिए मम्मी, जो मुंह में आया बोले जा रही है। ये मिश्री है और ये बहुत अच्छी है। आज मेरे कार से इसका एक्सीडेंट हो गया था। क्या तुम्हारा एक्सीडेंट? वानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? हाँ कहीं दर्द मम्मी, हो रहा मैं ठीक हूँ। और गाड़ी, मतलब कुछ गाड़ी में नुकसान तो नहीं हुआ? मतलब कुछ ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ ना? कम ऑन, आपको गाड़ी की नहीं मिश्री की फिक्र होनी चाहिए। आज मिश्री की वजह से आपकी बेटी और आपकी गाड़ी दोनों सही सलामत है। हाँ तो फिर क्या हुआ? तुम इसे कोई अच्छा इनाम दे देती, या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज करती अपने पैसों से। लेकिन तुम तो इसे अपने घर पर ही लेकर आई। वानी, जब पैर गंदे होते हैं तो हम घर के बाहर पायदान में पाँव साफ करके आते हैं, गंदगी को घर पर लेकर नहीं आते। पर तुम तो ये पूरी गंदगी ही घर के अंदर लेकर आई हो। ऊपर से इसने मेरा पूरा कमरा सब कुछ गंदा कर दिया। देख रही हो, इसने इसके गंदे खून से मेरा बेड तक खराब कर दिया। मम्मी बस करिए। आंटी जी, ये खून है, कोई चीज नहीं जो अच्छी या गंदी होती हो। हम सबका खून एक ही रंग का तो होता है। हमारा खून लाल रंग का है, और अगर आपका खून भी लाल रंग का है तो आपका खून अच्छा और हमारा खून गंदा कैसे हो सकता है? वैसे जब बनाने वाले ने हमें कोई फर्क नहीं किया तो हम कौन होते फर्क करने वाले? झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। पर आप चिंता मत कीजिए, हम इस दाग को ना अभी साफ कर देंगे धोकर। मिश्री, मम्मी, तुम साफ करोगी इसे? तुम जानती भी हो इसकी कीमत क्या है? मम्मी एक मिनट वानी, इसे पानी से नहीं धोया जाता, इसे ड्राई क्लीन किया जाता है। ठीक है, तो हम पानी की एक बूंद भी नहीं लगने देंगे इस पे, फिर भी हम इसे चमका देंगे। दीदी, हमें थोड़ा सा सिरका मिल सकता है? मिश्री, कोई जरूरत नहीं नहीं। दीदी, हम कर देंगे, कोई बात नहीं। हमें बस थोड़ा सा सिरका ला कर दे दीजिए। हो गया। देखा मम्मी, इंसान को परखने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं, दिल की भी जरूरत पड़ती है। मिश्री, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बहन कह नहीं रही हूं, मैं दिल से मानती भी हूं। और तुम जरा सी बात पे अपनी दीदी को छोड़कर जा रही हो। मीनू भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तुम भी जा रही हो। उसे तो मैं रोक नहीं पाई, पर प्लीज मिश्री, प्लीज तुम मत जाओ।
मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। प्लीज मिश्री, प्लीज।